भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत राजा आंगन के पेज पे इस सरप्राइज लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। थोड़ा इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर हम अपनी बात करें। पहले से कोई प्लानिंग नहीं था लाइव आने का, ये अचानक से सरप्राइज लाइव है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जी मैं क्यों सरप्राइज लाइव आया हूँ। तो बता दूँ, आज नवरात्रि है, बेहद ही खास मौका। बहुत लोग पूजा अर्चना अपने अपने घरों में कर रहे होंगे, तो हम सोचे कि नवरात्रि के अवसर पर थोड़ा सा बात की जाए महिलाओं से संबंधित इशू पे, और कुछ अपने तरफ से आदर सम्मान लोगों के बीच रखें आंगन की तरफ से। उम्मीद करते हैं हमारा आवाज़ आप सभी को क्लियर सुनाई दे रहा होगा। पिछले 7-8 दिन तो बहुत ही धूमधाम से हर कोई अपने अपने घर में नवरात्रि मना रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि इस नवरात्रि के अवसर पे बहुत लोगों को देवी को पूछते पूछते ये ज्ञान आया होगा कि 9 दिन के बाद भी हम महिलाओं के लिए एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें, और अपने आसपास से अपने आने वाले पीढ़ी को एक ऐसा संस्कार दें कि वो महिलाओं की इज्जत करें, महिलाओं के मुद्दे पे बात करें। ऐसा है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, बचपन के पहले से, या जब हम कहें कि हमारे पैदा होने से पहले से बुढ़ापे तक, हर एक दिन हर एक सेकंड हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप से एक औरत का सहयोग होता है, और ये हम सभी जानते हैं। फिर भी हम उसके महत्व को इस तरह से नकार देते हैं, इस पे हंसी आता है मुझे। जिस इंसान का योगदान हमारे जीवन के हर एक सेकंड, हर एक दिन, हर एक मौसम, हर एक परिस्थिति में होता है, उसके महत्व को ही हम कमतर आंकते हैं। तो ये तो हमारी मूर्खता है। कुछ बात करूंगा फिर चला जाऊंगा, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ, बहन, दोस्त, बीबी और बेटी, हर रूप में दिया उसने हमें ढेर सारा प्यार। माँ, बहन, दोस्त, बीबी और बेटी, हर रूप में दिया उसने हमें ढेर सारा प्यार, और बदले में हमने क्या दिया? जुल्म, प्रताड़ना, दुख और दुत्कार। माँ, बहन, दोस्त, बीबी और बेटी, हर रूप में जिसने दिया हमें ढेर सारा प्यार, बदले में हमने उसे क्या दिया? जुल्म, प्रताड़ना, दुख और दुत्कार। जैसा कि पूजा करते समय अगरबत्ती और अध्यात्म मंत्र का उच्चारण करते करते देवी के 9 रूपों का हम बखान भी करते हैं कि आज माँ कात्यायनी है, आज माँ महागौरी है, आज माँ काली का दिन है, और बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन असलियत में नारी दुर्गा, काली, सरस्वती और लक्ष्मी है। इंसान ये कब समझे? असलियत में मूर्ति से परे, असल जिंदगी में, हकीकत में नारी दुर्गा, काली, सरस्वती और लक्ष्मी है। इंसान ये कब समझेगा? आखिर नारी के ताकत से इंसान कब डरेगा? कितना मूर्ख है ना इंसान, जिंदगी में हर घड़ी अपने ही साथ रहने वाली अपनी ताकत और सहारा को दुत्कारता है, और जब दर्द मिलता है तो उसी औरत को कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी और कभी बीबी के रूप में पुकारता है। कितना मूर्ख है ना इंसान, अपने जिंदगी में हर घड़ी अपने साथ रहने वाली ताकत को दुत्कारता है, और दर्द मिलने पर उसी ताकत को माँ, बहन, बेटी और बीबी के रूप में पुकारता है। अजीब विडंबना है कि जो चीज़ हमेशा हमारे साथ रहता है, जो चीज़ हर पल हमारा ख्याल रखता है, हमारे सुख दुख, हम हर परिस्थिति में जो हमें संभालता है, हम उसके महत्व को नहीं समझते, और समझते भी तो है कब? सिर्फ 9 दिन तक, नवरात्र में।
और वो समझते भी नहीं है। एक तरह से बहुत लोग ऐसा है जो फैशन फॉलो कर रहा है कि हमें पूजा करना है, दिखाना है कि हमने नवरात्र किया हुआ है। मैं तो नवरात्र नहीं करता, जो करता है उसके लिए बहुत श्रद्धा है, लेकिन एक नवरात्र मैं पूरे साल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी वो नवरात्र पूरे साल करो। और वो नवरात्र ये है कि अपने घर, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने समाज की हर एक महिला जो किसी न किसी तरफ से आपसे या इस समाज से जुड़ी हुई है, उनको प्यार, योगदान और ढेर सारा आदर सम्मान उन्हें दीजिए। और ये नवरात्र पूरे साल चलना चाहिए, 9 दिन तक। एक पुरुष या एक इंसान होने के नाते अगर हम सोचें तो हमारे जन्म के पहले से हमारे बुढ़ापे तक एक औरत का किसी न किसी तरह से हर समय हमारे साथ सहयोग बना रहता है। इस दुनिया में आने से पहले एक नारी ही हमें अपने कोख में बड़े कष्ट सह कर रखती है, और जब इंसान पैदा होता है तो वही नारी उसे चलना, खाना, पीना और बोलना सिखाती है। जब नींद नहीं आता हमें रातों को तो खुद जगकर हमें लोरी सुनाती है। भला इंसान उस माँ को कैसे भूल जाता है जिसने अपने गोद में उसे सुलाया। उस माँ के एहसानों को कैसे ठुकराता है जिसने हमारे दुखों में हमें सीने से लगाया। उस माँ के प्यार को कैसे भूल सकता है जिसने हर मुसीबत से बचाकर हमें अपने आंचल में छुपाया। इस माँ को पूजने के लिए किसी नवरात्र की तो जरूरत नहीं। फिर जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, जब इंसान थोड़ा बड़ा होता है, तो एक लड़की जो अपने हंसी, शरारत और प्यार से हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है, जो हर पल अपने दुआओं में सिर्फ खुदा से हमें ताकत और खुशियां दिलाती है, ऐसे बहन को, प्यार को हम कैसे भूल जाते हैं। कलाई पर बांधे गए राखी के बदले किया वादा भी नहीं निभाते। जो भी लाइव देख रहा है वो बताए कि क्या ऐसे बहन को सम्मान और प्यार देने के लिए हमें किसी नवरात्र की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं। फिर जब हम थोड़ा और बड़े होते हैं, स्कूल, कॉलेज में जाते हैं, तो वहां भी एक शख्स हमारा हर घड़ी ख्याल रखती है, अपनी खुशियों को छोड़ हमारे हर सुख दुख में साथ रहती है। कभी मस्ती, कभी झगड़े, कभी अपना टिफिन खिलाती तो कभी हमारा होमवर्क करती है। ऐसे दोस्त को भी हम कुछ पलों में भूल जाते हैं। जो कभी हमारे लिए सबसे अलग हो गई, उसी को तन्हा कर जाते हैं। रोती रहती है बैठकर जहां हम उसे छोड़ आते हैं, और हम हंसते हुए मस्ती में आगे नए दोस्त की तलाश में बढ़ जाते हैं। अब बताइए, ऐसे दोस्त को याद करने के लिए क्या हमें किसी नवरात्र की जरूरत है? जी बिल्कुल। और फिर जब थोड़ा हम और बड़े होते हैं और जिस दिन हमारी शादी होती है, एक समय ऐसा होता है कि जब हमारे लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आता है, हमारी शादी होती है, तो वहाँ भी एक लड़की ही हमारे जीवन में जीवन साथी बनकर आती है, जो हर घड़ी हमारे लिए जीती मरती हमारे चरणों के धूल को अपने माथे से लगाती है, समर्पित कर देती है अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए, और हमारे हर मुसीबत में खुद ही आगे आ जाती है। आखिर अपनी इस पत्नी को भी क्यों हम पूरी जिंदगी समझ नहीं पाते हैं, जिसने बदल दिया अपने बचपन के नखरे, त्याग दिए अपनी सारी इच्छाएं, खुद की खुशी छोड़ खुद को हमसे जोड़ लिया, उसी को हम इतना क्यों सताते हैं। जो अपना सब कुछ है, अपना घर, अपना परिवार, अपना बचपन, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार छोड़कर हमारे पास आती है हमारे जीवन में, उसे भी हम सम्मान नहीं दे पाते हैं। और उसे सम्मान देना भी चाहें तो उस बीवी को जो सब कुछ त्याग के सिर्फ आपके लिए आपके घर आई है, उसके लिए किसी नवरात्र की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। वो पूरे साल उसी सम्मान की, पूरी जिंदगी उसी सम्मान की हकदार है। इतना ही नहीं, थोड़ा हम जब और बड़े होते हैं, शादी के कुछ दिन हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा बन के आती है, एक बेटी, जो कि हमारे ऑफिस की थकान, जिंदगी की भाग दौड़ को अपने खिलखिलाते हंसी और अपनी शरारतें से कम कर देती है और हमें रोज नया ऊर्जा देती है। क्या उस बेटी को सम्मान, उस बेटी को प्यार और उस बेटी को आदर देने के लिए हमें किसी नवरात्र की जरूरत है? बिल्कुल नहीं।
कहें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा हर एक दिन एक औरत के ही प्यार और दुआओं से कटता है। फिर भी उसी औरत को इंसान अपना नौकर, एक वस्तु और गुलाम क्यों समझता है? जिस औरत के सहारे हमारा बचपन से लेकर बुढ़ापा कट रहा हो, जो हर परिस्थिति में हमें संभाल रहा हो, जो हर सुख दुख में हमारे साथ है, जो हमारे बुरे दौर में हमें उस दौर से निकालने के लिए प्रयासरत है, जो हमें ज़िंदगी की अच्छी शिक्षा देता है, जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक किसी न किसी रोल में हर तरह से हमें सहयोग किया। कभी माँ बनकर हमें 9 महीने तक गर्भ में रखा, कभी बहन बनकर हमारे उस बचपन की खूबसूरत यादों को सजाया, कभी बीवी बनकर हमारे जीवन के सारे सुख दुख को आधा आधा कर लिया, कभी बेटी बनकर हमारे ज़िंदगी के तनाव को कम कर दिया, कभी दोस्त बनकर हमारे ज़िंदगी के रास्ते को आसान कर दिया, कभी बुआ, कभी मौसी, कभी मामी, कभी भाभी। बहुत तरह के रिश्ते हैं जो किसी न किसी तरह से हमसे जुड़े हुए हैं। तो इन सब को आदर, सम्मान और प्यार देने के लिए हमें किसी नवरात्र की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम नवरात्र कर रहे हैं तो उस नवरात्र से हमें सीखना है कि हमने पीछे क्या गलत किया है, और हम ये वादा करें आज नवरात्र के दिन कि आने वाले अगले दिनों में नारी को सम्मान देंगे। ये जरूरी नहीं कि आप नारी को देवी बनाओ, मूर्ति बनाओ, उसे अगरबत्ती दिखाओ, बिल्कुल नहीं। उसे इंसान समझो, उसे अपना साथी समझो, उसे अपना दोस्त समझो, उसे प्यार दो, उसे सम्मान दो, उसे इज्जत दो। और जो ऐसा नहीं करता है उस पर तो हंसी आता है कि जब जिस चीज़ के सहारे आपकी पूरी ज़िंदगी चल रही है उसको आप निगलेक्ट कैसे कर सकते हो। रोना आता है इंसान की इन हरकतों पे कि जिसने उसे इस लायक बनाया, जिसने उसे चलना, खाना, हंसना, बोलना, बातें करना, पढ़ना और प्यार करना सिखाया, उसी शख्स को इंसान अब तक क्यों नहीं समझ पाया। तो उम्मीद करते हैं कि इस समाज में बदलाव आएगा। इस नवरात्रि से बहुत लोग महिलाओं के महत्व को समझेंगे, अपने आसपास की देवियों को पहचानेंगे, अपने रिश्ते नाते, अपने समाज, अपने मोहल्ले, शहर, घर, परिवार, जहाँ भी रहेंगे महिलाओं को उचित सम्मान, प्यार और आदर देंगे। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 सारी बधाई। शुक्रिया।